आइए हम लोग फिर से याद करें। सिर्फ एक चीज पर प्रयोग करिए। जैसे जैसे अपने अंदर सेवा करने का विस्तार होता जाता है, जैसे जैसे हम और अधिक सेवा करें की कामना होती है, इसकी इच्छा होती है, और ऐसी साधना करें, ऐसा काम करें, ऐसा आहार विहार चुने, ऐसा रीति रिवाज चुने कि हम और अधिक सेवा कर सके। जैसे जैसे सेवा का विस्तार होता है वैसे वैसे अपने अंदर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी कहते हैं जीवन शक्ति, रोग प्रतिरोध क्षमता। अच्छी तरह से याद रखिए, परंपरा ये है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो थकेंगे, हम ज्यादा काम करेंगे तो थकेंगे, तो आराम करें। ज्यादा नौकर चाकर से काम कराएंगे तो हम बड़े आदमी हैं। हमें काम न करना पड़े, काम करवाते रहे तो हम महान कहे जाते हैं, जिसे ज्ञान की संस्कृति कहते हैं, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। इससे एकदम विपरीत है ये। उपयोग करके देखा गया। देखिए, महात्मा गांधी 78 साल की उम्र में हफ्तों उपवास करने के बाद, जिनकी बात कोई नहीं सुनता था तो वो उपवास करने लगते थे। जब महात्मा गांधी की बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी, महात्मा गांधी उपवास करते थे। उनका उपवास का तरीका नहीं था कि भूखों मरे। जब हम समझते हैं कि अब हमें पानी की आवश्यकता नहीं, भोजन की आवश्यकता नहीं, खाने पीने की आवश्यकता नहीं, हम एक दूसरे लोक में होते हैं, सूक्ष्म लोक में। हमें खाने पीने की बार बार याद आए, खाना खा लिए हो तब भी किसी चीज की स्वाद की मेमोरी आए, इस खाने का स्वाद ये था, और भूख न लगी हो, वो खाना पीना की वस्तुएं दिखाई पड़े और हमारी भूख जग जाए। स्थिति भयानक होती है। हमारी इच्छा ही न हो खाने की आवश्यकता ही न हो, बिना खाना खाए हम जीवित रह लें। इसका सीधा संपर्क है, आदमी सूक्ष्म जगत से संपर्क कर लिया है, हिरण्य लोक से संपर्क कर लिया है। वहां संपर्क होने के बाद हम जो विचार करते हैं सब तक पहुंच जाता है। गांधी जी के उपवास का ये रहस्य है। देखिए, हमें खाना छोड़ दे महात्मा गांधी की तरह, हम परिवर्तन कर देंगे देश में, ऐसा नहीं। महात्मा गांधी जब खाना छोड़ते थे तो स्वाद की स्मृति से भी हट जाते थे। जो खाने का जो विजुअल पिक्चर होता था उससे भी हट जाते थे। खाना खाने की जो एक स्वाद की स्मृति, विजुअल पिक्चर, उसके बारे में जो ज्ञान होता था, खाने में क्या न्यूट्रिशन है, क्या चीजें है, वो सबसे हट जाते थे। सीता महात्मा गांधी की आत्मा कनेक्ट हो जाती सूक्ष्म जगत से, हिरण्य लोक से, जहां से पृथ्वी के सारे मानव को संदेश दे देते थे क्षण भर में। इसे महात्मा गांधी दिखा पाए। चल पड़े जिधर दो टगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दिग उसी ओर। महात्मा गांधी चरखा चलाए, पूरी दुनिया चरखा चलाई। महात्मा गांधी नमक बनाओ, अंग्रेजों का नियम था कि नमक बनाएंगे टैक्स लगेगा। महात्मा गांधी के हमारा ही समुद्र, हम नमक बनाएंगे और हम बेचेंगे, ये मना था। महात्मा गांधी की पूरा देश ही नमक बनाने लगा। इसका कारण क्या था? महात्मा गांधी निरंतर क्रिया ध्यान की गहराई में रहते ही उस सूक्ष्म जगत का जो तेजस तत्व है, जो हिरण लोक है, उससे जुड़े रहते थे। वहां से मैसेज पूरे मानव को देते थे। उपवास का मतलब है, उप का मतलब समीप, निकट, निकटतम। वास का मतलब निवास। हम किसके निकटतम रहना चाहते हैं? ज्ञान के, शक्ति के, शांति के, आनंद के, अमृत के। इसको कहते हैं उपवास। और भूख लगी न हो, आज हम
व्रत है, संतोषी माँ का व्रत, फिर हनुमान जी के नाम पर मंगल का व्रत, शिव के नाम पर शनिवार का व्रत, गुरु के नाम पर बृहस्पतिवार का व्रत। उस व्रत करने से हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा जिसकी तलाश कर रहे हैं। हमें उपवास करना पड़ेगा। भूख लगी है तो हम, भूख किसको कहते हैं? भूख है ईश्वर की प्रेजेंस, स्वाद है ईश्वर की प्रेजेंस। जब हम खाना खाने लगे, हम खाना खा रहे हैं, भूख कम होती जा रही है। इतना खाना न खाएं कि भूख ही मिट जाए, भूख को जिंदा रहने दें। इसको कहते हैं उपवास। आइए होली साइंस में उपवास के बारे में दिखाते हैं। होली साइंस में क्या कहा गया है? हमारे जीवन का लक्ष्य परब्रह्म की प्राप्ति है। तो परब्रह्म की प्राप्ति, परब्रह्म है कौन? गॉस्पेल वेद, वेद चैप्टर नंबर 1 क्या लिखा है? परब्रह्म नित्य है, पूर्ण है, आदि अंत रहित है, वो एक है, अद्वैत है, वही सत है। ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता वही है, वही सच्चे स्वामी है, वही सच्चे योगी है, ये लिखा है। तो परब्रह्म को कैसे पाएं? इसमें लिखा है कि अगर हम मानव हैं तो हमें अपने को ऊपर उठाना होगा। ऊपर इतना हम उठाएं, जो ऊपर उठाएंगे पता चलेगा कि हम वास कर रहे हैं, हम निवास कर रहे हैं, हम जुड़ गए हैं किससे? शक्ति से, ज्ञान से, शांति से, आनंद से, अमृत से, परब्रह्म से। तो कैसे होगा ये देखिए, शक्ति है, ये मेडुला है, यहाँ शक्ति आती है चारों तरफ, ये मैग्नेट एकत्र करता है और फिर शक्ति यहाँ से नीचे जाती है, फिर जाती पैरों में। हम करेंगे क्या? जो शक्ति जा रही थी इसको ऊपर लाएंगे हम। चलो ऊपर ले आने, यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ऊपर गई। ऊपर जब जाने लगी जिसे कहते हैं उप, हम ऊपर चली गई, शक्ति ऊपर गई। ऊपर जाएंगे तो क्या पता चलेगा? हमारा वास हो गया, हमारा निवास हो गया। कहाँ? शक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ, अमृत के साथ। ये है उपवास। ये रिचार्जिंग करना उपवास है। मेडिटेशन भूमध्य उपवास है, मेडिटेशन ऑन ब्रेथ उपवास है। हम रिचार्जिंग करते हैं, उपवास है। भूमध्य पर साधना, श्वास पर साधना, ध्यान, कान बंद करके जो सूक्ष्म ध्वनियों को एकाग्र होते हैं उसमें, ये सब सिर और रीढ़ पे एकाग्रता, जो दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, सब उपवास है। क्रिया का अभ्यास ही सच्चा उपवास है। तब बताइए जो लोग कितने गलत उपवास करते हैं। हमको याद है हमारे घर में कभी संतोषी माँ का व्रत, कभी भगवान शिव के नाम पर शनिवार का व्रत, हनुमान जी के नाम पर मंगल का व्रत, फिर पूर्णिमा का व्रत, एकादशी का व्रत, फिर नवरात्र व्रत। जो ज्यादा व्रत किए जल्दी बूढ़े होके मर गए, क्योंकि वो व्रत नहीं है, उसको व्रत नहीं कहते। व्रत को अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइस, व्रत को कहते हैं यज्ञ, उसे कहते हैं तपस्या। तो जो आप रिचार्जिंग करते हैं, ये सच्चा उपवास है, यही व्रत है। भ्रूमध्य पर ध्यान, श्वास पर ध्यान, कान बंद करके जो सुनते उस पर ध्यान, ये सब व्रत है। सिर और रीढ़, आल्टर ऑफ गॉड पर ध्यान, दीक्षा वाली क्रिया जो करते हैं, ये सब व्रत के ही रूप है। ये व्रत वो नहीं जो किया जाता है। तो आप सोचिए, ये सब चीज ज्ञान लुप्त हो गया।